जय श्री नारायण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए आज हम अक्षय तृतीया की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम के वेश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार के कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, व्रत किया और सामर्थ्य अनुसार जल से भरे हुए घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तु भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान पुण्य के कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए। उसने जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया तो प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि पूर्वक इस दिन पूजा करी और दान दिया। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के उपरांत उसने उपवास करके धर्म कर्म के अनुसार दान पुण्य किया। यही वेश्य अगले जन्म में कुशावती के राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजा के कारण अगले जन्म में बहुत ही धनी और प्रतापी राजा बने। वह इतना धनी और प्रतापी राजा बने कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति से उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद धर्म के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा अगले जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की पूजा किस तरह से करनी है और क्या क्या इसकी विधि विधान है, वह भी मैंने चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। जय श्री नारायण दोस्तों।